हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान की आईडीसी नेवी ने कराची जा रहे कंटेनर जहाज सेलेन को लौटाने का आदेश दिया। यह कार्रवाई अमेरिका ईरान तनाव के बीच आई, जिसमें क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और शिपिंग मार्गों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा बने। ईरान यूएस युद्ध के बीच आशंका जताई जा रही है कि ईरान समुद्र के नीचे चलने वाले इंटरनेट केबल काट सकता है। ऐसा होने पर भारत समेत कई देश गंभीर डिजिटल संकट का सामना कर सकते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने अपना इंटरनेट कर दिया था बंद। ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के बीच सीज फायर की बातें आ रही सामने, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत हो रही है। उनके इस बयान के बाद ग्लोबल तेल कीमतों में करीब 6% की गिरावट दर्ज। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच कहा कि ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद यह सवाल उठता है कि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार क्यों नहीं होने चाहिए। किम जोंग उनके बयान को उद्देश्य उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को सही ठहराना। इजराइल का दावा लेबनान के 10% हिस्से पर करेगा कब्जा। इजरायली रक्षा मंत्री कॉर्ड ने कहा कि सेना लिटानी नदी तक दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर एक मजबूत रक्षात्मक बफर जोन बनाएगी। मध्य पूर्व में जारी जंग के बीच अमेरिका ने 2000 और सैनिक भेजने का दिया आदेश। इस कदम के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की कुल संख्या 7000 हो जाएगी। पेंटागन ने 82 एयरबोर्न डिवीजन के करीब 2000 सैनिकों को किया रवाना। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर की बातचीत। दोनों नेताओं ने इलाके में जल्द शांति और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को सुरक्षित बनाए रखने पर चर्चा की। इजराइल अमेरिका के ईरान पर 28 फरवरी 2026 के हमले के बाद दोनों नेताओं के बीच पहला संवाद। ओडिशा के जगन्नाथपुरी श्री मंदिर में रत्न भंडार की इन्वेंटरी 48 साल बाद 25 मार्च 2026 से शुरू होगी। इसमें वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और 3D मैपिंग के जरिए कीमती वस्तुओं का सही दस्तावेजीकरण किया जाएगा। मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार के आदेश है कि जिन घरों में पीएनजी कनेक्टिविटी उपलब्ध है, यदि उपभोक्ता उसका इस्तेमाल शुरू नहीं करते तो उनके घरों में एलपीजी की सप्लाई बंद। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न मामले में जांच महिला आईपीएस कला रामचंद्रन, नाजरीन भसीन और अंशु सिंगला को सौंपी। पीड़िता के बयान को दरकिनार कर अपराध का कमजोर ब्यौरा तैयार करने पर गुरुग्राम की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्यों और मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर को नोटिस जारी। सरकार ने कांग्रेस की 24 अकबर रोड स्थित पुराने मुख्यालय को शनिवार तक खाली करने का दिया आदेश। पार्टी कानूनी विकल्पों पर कर रही विचार। 24 अकबर रोड कांग्रेस का मुख्यालय करीब 48 साल तक रहा। स्कूलों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाने से जुड़ी केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को किया खारिज। कोर्ट ने कहा कि अधिसूचना सिर्फ प्रोटोकॉल है और अगर किसी पर कार्रवाई होती है तब याचिका दायर की जा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की। इस फैसले के बाद फिलहाल दोनों को गिरफ्तारी से बड़ी राहत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, देर आए दुरुस्त आए। उनका आरोप की सरकार को पश्चिम एशिया संघर्ष और ऊर्जा संकट को लेकर पहले ही सतर्क रहना चाहिए था। मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र में ईद मिलन समारोह में भड़काऊ भाषण देने के मामले में एआईएमआईएम के पश्चिमी पूर्वी अध्यक्ष हाजी शौकत अली समेत 3 नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रीतम कुमार निषाद, जिसने खुद को आईएएस बताकर 11 मार्च को दूसरी शादी की थी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसने शादी में दहेज के नाम पर 15 लाख रुपए वसूले। बिहार सरकार ने नया नियम जारी किया, जिसके तहत अब सुबह में बिजली सस्ती और रात में महंगी मिलेगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए यह बदलाव 1 अप्रैल से लागू होगा। घरेलू और कॉमर्शियल उपभोक्ता जो 10 किलोवाट से अधिक लोड इस्तेमाल करते हैं, वो इस नए नियम से प्रभावित होंगे। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी बुधवार को पटना के एएन कॉलेज पहुंचे और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पॉलिटिकल साइंस की क्लास ली। यह वही कॉलेज है जहां से उन्होंने 1991 में पढ़ाई की। केंद्र सरकार ने बिहार में मसूर की फसल की सरकारी खरीद एमएसपी पर करने की मंजूरी दे दी। अब राज्य के किसानों को धान, गेहूं और मसूर की फसल पर एमएसपी बेचना संभव होगा। किसानों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा जरूरी। भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में एक क्लास ठेकेदार पुष्पेंद्र सिंह ने मजदूरों पर हमला किया। इस घटना में एक ठेकेदार घायल और 3 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल। जवाहर नगर इलाके में सीवरेज लाइन बिछाने का चल रहा था काम। यूट्यूबर अरमान मलिक हाल ही में 5वीं बार पिता बने हैं। उनके न्यूबॉर्न बेबी और पत्नी पायल दोनों स्वास्थ्य में सोशल मीडिया पर उन्होंने इस खुशी की जानकारी दी। अपकमिंग फिल्म भूत बंगला के लिए अक्षय कुमार वमिका गब्बी के संग रोमांस करते नजर आएंगे। दोनों की उम्र में 26 साल का अंतर, जिस कारण एक्टर ट्रोल हो रहे हैं। अक्षय ने कहा, तो क्या हुआ, हॉलीवुड में भी ऐसा होता है, कभी कभी स्क्रिप्ट की जरूरत होती है। महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा ने कहा, निर्देशक सनोज मिश्रा ने उन्हें कई बार गलत तरीके से छुआ। उन्होंने परिवार से भी न्याय की उम्मीद जताई, जो उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। मोनालिसा ने कहा कि सनोज मिश्रा ने मुझे कई बार गलत तरीके से छुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीप फेक मामले में गौतम गंभीर के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने उन्हें उनके व्यक्तित्व अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया और मेटा, गूगल और अमेजन को आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया। आर्यमन बिरला अब आरसीबी के नए चेयरमैन बने। आरसीबी को आदित्य बिरला ग्रुप और अन्य निवेशकों ने यूनाइटेड